मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। ये बैठक पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ हुई है और बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन भी देकर दिखाया है और जिसके बाद राजधानी रांची में 3 नई सड़क परियोजना को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है, जिसमें कि एक फ्लाईओवर, एक एलिवेटेड फ्लाईओवर और एक नई सड़क की परियोजना को मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है। अब से कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपको जानकारी दी थी कि किस तरह से राजधानी रांची को 5 नए फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है और आज जो बैठक हुई है, इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति मिल गई है और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया गया है। अब DPR जैसे ही बनेगा उसके बाद टेंडर होगा और काम शुरू हो जाएगा। कौन 3 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़क और नई सड़क राजधानी रांची को मिलने वाली है, आप ही बताइए। 3 कौन सी ऐसी परियोजना है जिसको आज सहमति मिली है मुख्यमंत्री? पहला तो है अड़गोड़ा से लेके कटहल मोड़ तक एलिवेटेड चापू टोली। हाँ, बीच में चापू टोली, उसको मतलब सीधा उसको बोलते हैं। अच्छा, अड़गोड़ा से सीधा कटहल मोड़ तक जाएगा? हाँ, कटहल बीच में उसका हाँ रुकेगा। हाँ। चापू टोली के पास वो उतरेगा। अच्छा। जैसा कि मतलब सरकार का बताना है। हाँ। उसमें पहला है आपका अड़गोड़ा चौक, कटहल मोड़, चापू टोली एलिवेटेड फ्लाईओवर। पहला इसमें क्या डिटेल बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जो इसकी लंबाई 1.75 किलोमीटर होगी, चौड़ाई फ्लाईओवर का 10 मीटर होगा, नीचे की सड़क जो है 7 मीटर की होगी और यूटिलिटी का जो भी मतलब चीजें होती है वो बनेगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा है करमटोली से मोराबादी साइंस सिटी तक फ्लाईओवर बनेगा और साइंस सिटी से रिंग रोड तक 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। अच्छा। और तीसरा कितने दूरी का फ्लाईओवर है और फिर सड़क? ये लगभग 2.2 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और करमटोली चौक से मतलब इस फ्लाईओवर की चौड़ाई जो है 10 मीटर की है। अच्छा। पूरी। एक नया जो आया है वो थोड़ा सा मतलब राजधानी वासियों के लिए बहुत खुशी का विषय है और वो है रांची रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक वैकल्पिक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा और यह 4.7 किलोमीटर के साथ इसमें एलिवेटेड फ्लाईओवर भी होगा। मतलब दोनों चीज़ें उसमें होंगी। ये रूट कौन सा होगा? अभी जो रूट है वही है कि कोई नया रूट बनेगा? नहीं, अभी जो हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, इधर से जो चढ़ते हैं उसके अपोजिट साइड में रांची रेलवे स्टेशन का विकास हुआ है। हाँ। शायद आप भी देखे होंगे और जनता भी देखी होगी। वहाँ से वो सीधे फ्लाईओवर पीछे मतलब रांची रेलवे स्टेशन के पीछे से होते हुए हाई कोर्ट के पीछे से होते हुए आगे बढ़ेगा। नहीं, हाई कोर्ट नहीं जाएगा। हाँ। तो वो आपका नहीं, ये आपका क्या कहते हैं, नहीं, नेपाल हाउस के पास से होते हुए वो सीधे चला जाएगा रांची एयरपोर्ट तक। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, ये नई चीज़ देखिए, बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो आज सहमति दी है वो रांची रेलवे स्टेशन से लेकर रांची एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क बनेगी और फ्लाईओवर भी बनेगा। उसमें दोनों होगा। उसमें जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होगी उसका भी डिटेल नहीं आया है। जहाँ फ्लाईओवर का ज़रूरी है, जैसा कि समझ में आ रहा है, जो नेपाल हाउस का जो इलाका है जहाँ पर घनी आबादी है, कार्यालय है, बस्ती है, मकान है, उस जगह हमको लग रहा है कि वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण होगा और आगे जब फिर जहाँ पर एक खाली स्पेस मिलेगा वहाँ 4 लेन सड़क का निर्माण। इसके अलावा और कोई बैठक? हाँ, और भी बहुत तरह की परियोजना का, जैसे मुख्यमंत्री ने मुक्ति धाम से रेडिसन ब्लू तक फ्लाईओवर और हिनू से पुल से लेकर जगन्नाथपुर तक स्वर्ण रेखा नदी पर फ्लाईओवर जैसे प्रस्तावों पर भी विचार करने की बात कही है। मतलब उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि इस पर भी काम कीजिए। रांची के अलावा और दूसरे शहर भी? हाँ, दूसरे शहर भी हैं। जैसे मुख्यमंत्री ने रांची की तर्ज पर जमशेदपुर, डाल्टनगंज और अन्य शहरों में भी ट्रैफिक सुधार की योजनाएं बनाने का निर्देश दिया है। उसमें जमशेदपुर में साक्षी सिटी फ्लाईओवर परियोजना जो 2.5 किलोमीटर लंबा है, उस पर विभाग को आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। फिर डाल्टनगंज गढ़वा वैकल्पिक कॉरिडोर, चारों दिशाओं को जोड़ने वाला गोलाकार एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का निर्देश दिया है। इस तरह से राज्य के अन्य शहरों के लिए भी
पथ निर्माण विभाग को कहा गया है कि जहां जाम की समस्या है, यातायात की समस्या है, जहां ज़रूरत है उस पर वर्क कीजिए और आप प्रस्ताव तैयार करके सरकार के साथ डिस्कशन कीजिए। सरकार जहां पर ज़रूरी समझेगी एक एक करके उसको स्वीकृति देगी। मतलब ये बैठक दिल्ली में हुई। हाँ, दिल्ली में मुख्यमंत्री के पिताजी भर्ती हैं, वो देख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। हाँ, वहीं पर तस्वीर जारी जो की गई है उसमें दिल्ली झारखंड भवन में पथ निर्माण विभाग के जो प्रधान सचिव हैं सुनील कुमार, वो प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये चारों परियोजनाओं को मुख्यमंत्री को दिखाया है और वहीं पर मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव था उस पर इनमें 3 पर अपनी स्वीकृति दे दी है और पर काम करने का निर्देश दिया है। अन्य परियोजनाओं पर जब काम पूरा हो जाएगा तो उस पर भी सरकार की स्वीकृति मिलेगी। बता देखिए, राजधानी वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है ना, जो ये सरकार अभी 4 साल से रहेगी और अगर अगले 1 महीने में DPR तैयार हो जाता है और उसके अगले 1 महीने में टेंडर हो जाता है और मान लीजिए सपोज करके चलते हैं, सरकार का काम थोड़ा लेट लतीफ़ होता ही है और सारा जनता भी जानती है, सरकार भी जानती है, हम पत्रकार भी जानते हैं। तो अगर जनवरी से भी काम शुरू हो जाएगा तो आपको 2.5 साल 3 साल में फ्लाईओवर और सड़क का निर्माण हो जाया करता है। तो अगले चुनाव से पहले रांची वासियों को नई सौगात मिलेगी और यातायात की जाम से मुक्ति मिलेगी। मतलब फ्लाईओवर पर फरफराते जाइए, वोट भी। अब उसका अनुभव आप रातू रोड फ्लाईओवर पर चढ़ के कर लीजिए या आप जो स्टेशन रोड से जो रोंडा की ओर सीरम टोली फ्लाईओवर गया है उस पर एक बार आप गाड़ी चला कर देख लीजिए, आपको अनुभव हो जाएगा जो पहले और अब में क्या अंतर है। बिल्कुल, उसका नाम हालांकि कार्तिक उरांव फ्लाईओवर हो गया है। तो 2-3 फ्लाईओवर, एक पहले कांटा टोली और उसके बाद कार्तिक उरांव जो सीरम टोली जिसे जानते हैं लोग, और उसके बाद रातू रोड फ्लाईओवर। 3 फ्लाईओवर की सौगात जो है राजधानी रांची वासियों को मिल चुकी है। अब 3 और नई सौगातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही देने वाले हैं। आज उन्होंने सहमति दे दी है, अब DPR बनेगा और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस परियोजना को धरातल पर अधिकारी उतारें। मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार उठाए जा रहे थे कि वहाँ फ्लाइट से जो है फाइलें जा रही है, पुत्र धर्म निभा रहे हैं, राज धर्म नहीं निभा रहे हैं। लेकिन जो काम अब करके उन्होंने दिखाया तो शायद ये उसका जवाब ही है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। IBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट UG में 700 मार्क्स पर। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in